संत तुलसीदास कह गए। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव गगराया। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है, अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। वह निशानी मूक होकर भी कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले। एक ऐसा ही युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद, जिसने हर राह पर अपनी निशानी छोड़ी, जिसने हर दिल पर अपनी छाप छोड़ी, जिसने समाज के परिवर्तन की एक राह दिखाई, आज उसकी पुण्यतिथि पर हम सब उसे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली और उसका ताल कटोरा मार्ग, अकेले अकेले चलते एक राही 13 सितंबर को 1972 में अपने देह का त्याग कर देता है। राहीगीर रुक जाते हैं और देखते हैं कि एक साधु अपने भगवा वस्त्रों में सड़क के किनारे पड़ा है। जी हां, मैं 13 सितंबर 1972 की बात कर रहा हूं। वह दिन जिसने संत स्वामी केशवानंद को हम लोगों से भौतिक रूप से अलग कर दिया, लेकिन उनके विचार, उनका दिखाया गया मार्ग हमें जीवन भर मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का ताल कटोरा मार्ग। एक राहगीर भगवा वस्त्र में सड़क पर चलते चलते अपनी देह का त्याग कर देता है। भीड़ पहचान ढूंढने लगती है उस राहगीर की, उस भगवाधारी की, और सब हस्तप्रद रह जाते हैं कि ये भगवाधारी, ये संत शिक्षा स्वामी केशवानंद है, भारत की राज्यसभा का सदस्य सांसद है, एक साधारण जीवन समाज के लिए व्यतीत करने वाला संत स्वामी केशवानंद आज ही के दिन 13 सितंबर 1972 को भौतिक रूप से इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। लेकिन उसकी विचार, उसकी भावनाएं आज भी हम लोगों के बीच में जिंदा हैं और वह जब तक जिंदा रहेंगी, उसकी जलाई हुई शिक्षा समाज सुधार, कुरीतियों और नशे के विरुद्ध अलख हमेशा जलती रहेगी और प्रेरित करती रहेगी कि हम उस संत के दिखाए हुए मार्ग पर चलें। इस संत पर बहुत कुछ लेखकों द्वारा अपनी लेखनी से लिखने का प्रयास किया गया है। इस श्रृंखला में मैं याद करूंगा आदरणीय शेर सिंह तूर साहब को, मैं याद करूंगा ब्रजनारायण जी कौशिक साहब को, मैं याद करूंगा प्रोफेसर डीसी सहारन साहब को, मैं याद करूंगा डॉक्टर तमन्ना मोरसरा को, मैं याद करूंगा डॉक्टर कांता हिसारिया और ऐसे शोधकर्ता जिनका नाम मैं यहां उल्लेख नहीं कर पा रहा हूं, जिन्होंने इस संत स्वामी केशवानंद के जीवन को लेखनी में पिरोने का प्रयास किया। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इस लेखनी को शब्दों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से हमारी भावी पीढ़ी तक ले जाएं, ताकि इस शिक्षा संत के विचारधारा, इसका जीवन दर्शन हमारे आने वाली पीढ़ियों में जीवित रहते हुए समाज में एक बड़ा परिवर्तन ला सके। मैं इसी श्रृंखला में चेतना रेडियो 90.4 एफएम के साथ संजय आर्य संत स्वामी केशवानंद के जीवन पर आधारित इस कार्यक्रम की श्रृंखला को प्रारंभ करते हुए आज उनके निर्वाण दिवस पर वर्ष 2021 में सबसे पहले बात करूंगा प्रोफेसर डीसी सहारन साहब से। चेतना रेडियो 90.4 एफएम स्वामी केशवानंद के जीवन दर्शन को भावी पीढ़ी में पहुंचाने के लिए उनके जीवन पर आधारित एक विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला का प्रारंभ कर रहा है। इस श्रृंखला में हमारे साथ हैं उनके जीवन दर्शन को अपनी कलम से पुस्तक में पिरोने वाले प्रोफेसर डीसी सहारन साहब। डीसी सहारन साहब उनकी कर्म भूमि ग्रामोत्थान विद्यापीठ के स्वामी केशवानंद महाविद्यालय ग्रामोत्थान विद्यापीठ में
भूगोल विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे और वर्ष 2010 में राजकीय सेवा में समायोजन के बाद लूनकनसर के राजकीय महाविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। आज इस कार्यक्रम के पहली श्रृंखला में उनके जीवन दर्शन के संबंध में बात करने के लिए उनसे बेहतर और कौन होगा। मैं आज 13 सितंबर 2021 को शिक्षा संत स्वामी केशवानंद को प्रोफेसर डीसी सारन किस रूप में याद करते हैं, मैं बात कर रहा हूं प्रोफेसर डीसी सारन साहब से। नमस्कार। स्वामी केशवानंद जी के आस्थावान स्वामी केशवानंद जी के दर्शन, उनके कर्मयोग से लाभान्वित सभी देश विदेश में विराजे सभी उनके आस्थावानों को नमस्कार करता हूं। रेडियो के कार्यक्रम के मार्फत से एडवोकेट संजय आर्य जी ने ये बहुत ही एक अच्छा अवसर दिया है, जब हम उस पुण्य आत्मा को, आज उनकी पुण्यतिथि है, संयोग से उनको याद करते हैं। बचपन में सुना करते थे कि पढ़ाई वाले साधु, पढ़ाई वाले स्वामी जी जो हैं वो संग्रिया में हैं। उसके बाद जब कॉलेज मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद जब उनका काम देखा, हर दिन उनसे बहुत गहरे से जुड़ता चला गया। और उसके बाद संग्रिया में जो स्वामी केशवानंद जी के पुण्यतिथि पर जो बहुत बड़े बड़े आयोजन होते थे, उसमें देश दुनिया से जो लोग पधारते थे, उनकी सेवा का अवसर मिला। वहाँ स्वामी जी का साहित्य और जमीन पर उतरा हुआ उनका जो काम था वो देखा, उससे बहुत गहरे तक मेरा जुड़ाव हो गया था। और 5 साल के सतत मेहनत से स्वामी जी का जितना भी दायरा था, विदेश को छोड़ के देश में स्वामी जी कब कब कहाँ रहे, किन किन संस्थाओं की शुरुआत करी, बहुत सारी शख्सियतें थी जिनके साथ उनका वास्ता पड़ा। उन सब को कोशिश रही कि उन सब जगह पर हम जाएं। संयोग से बहुत सारी जगह, जिसमें फाजिलका और मगरोना, मेरे साथ एडवोकेट संजय आर्य जी भी थे। मैं स्वामी जी को देख तो नहीं पाया, साक्षात सजीव देख नहीं पाया, लेकिन मुझे ऐसा हर वक्त लगता है कि मैं उन एकदम एक चित्र सा, जो है एक सजीव चित्र सा, हर वक्त जिस जगह जिस बात की चर्चा होती है, चाहे केलनिया की हो, चाहे उनकी पार्लियामेंट में राज्यसभा मेंबर के रूप में हो, उनका जो भी जब कोई दृष्टांत आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ उनके उस जगह उन साथ ही खड़ा हूँ। लगाव का सिलसिला ऐसा रहा कि वो न केवल पुस्तक, बल्कि जितने भी स्वामी जी के आयोजन हुए, जितने भी स्वामी जी से संबंधित लोग थे, उनसे मेरे जीवन में उनसे जुड़ाव हो गया, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया जी ने जो स्वामी केशवानंद चैरिटेबल ट्रस्ट के बड़े बड़े जब आयोजन किए, उनसे बहुत लंबी लंबी वार्ताएं हुई स्वामी जी के बारे में, स्वामी जी के साहित्य लेखन के मामले में, उनकी जो पत्रिकाएं थी, उनका जो म्यूजियम था, उनका कॉलेज था, उनका पूरे जीवन की हर घटना से मैं जुड़ता ही चला गया। और आज भी स्थिति ये है कि संग्रिया छोड़े हुए 10-11 साल हो गए, लेकिन जब भी संग्रिया का नाम आता है तो स्वामी जी जो हैं वो एकदम साक्षात हो जाते हैं। कहते हैं कि आदमी जब जैसा सोचता है वैसा ही लगभग बोलता है, वैसा ही लगभग जीना शुरू कर देता है। स्वामी जी तो बहुत बड़ी शख्सियत थे, लेकिन उन पर लिखने, उन पर सुनने, उनको पढ़ने, उनके कामों को देखने से एक ऐसा महसूस करता हूँ कि उनका कोई न कोई अंश, उनका कोई न कोई एक हिस्सा जो है वो कहीं न कहीं दिल में उतर गया और उसका मेरे जीवन में बहुत लाभ हुआ। स्वामी जी को जानने वाले जो हैं जानने लग गए। 1985 में जो पुस्तक आई थी, उसके बाद में बहुत सारी स्मारिकाओं में, बहुत सारे और रिसर्च पेपर्स में, और सबसे अच्छा मुझे तब लगा जब स्वामी जी पर जो भी पीएचडी करता, स्वामी जी पर जो भी डिसर्टेशन लिखता, तो वो कहीं न कहीं मुझे याद करता। किसी भी आदमी के जीवन में इतने बड़े महापुरुष का इस कदर जुड़ाव जो है वो एक
सौभाग्य की बात होती है। रेडियो पर ये वार्ता जो है वो बहुत आज से शुरुआत हो रही है, ये बहुत लंबी चले, ये बहुत स्वामी जी का बहुत व्यापक दायरा है। स्वामी जी का नाम लेके इस देश में पुरानी पीढ़ी के किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए, किसी भी संस्थान से पूछा जाए, तो वो स्वामी जी के कामों को याद करते हैं। तो ऐसे मौके पर मुझे आज अवसर दिया इस ओपनिंग पर, इसके लिए मैं आर्य जी का और रेडियो स्टेशन का आभारी रहूंगा। और जब भी मुझे याद किया जाएगा किसी विषय विशेष पर, स्वामी जी के किसी प्रसंग विशेष पर, तो मैं हाजिर रहूंगा, बल्कि मुझे खुशी मिलेगी। धन्यवाद। राम राम सा। राम राम सा। जो व्यथाएं प्रेरणा दें, उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, उन व्यथाओं को दुलारो। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। डूबते देखे भंवर ही, डूबते देखे भंवर ही, डूबती धारा नहीं है। डूबते देखे भंवर ही, डूबती धारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे। प्रोफेसर डीसी सहारन साहब ने एक बात कही, बहुत मार्मिक बात, कि उनके जीवन पर एक लेखनी मात्र से स्वामी केशवानंद के अनुयायियों में उनकी एक पहचान बन गई। हमारे सनातन धर्म में एक विशेष बात कही जाती कि ईश्वर अवतार लेता है तो वह मानव के रूप में लेता है, और उस मानवीय अवतार को हम अपनी आराधना में उसके सत्य कर्मों को याद करते हुए लीन रहते हैं, और इस बात को महसूस करते हैं कि उस इष्ट देव की आराधना से हमारे संकट कट जाएंगे, उस इष्ट देव की आराधना से हमें जीवन में लाभ होगा।
आप किसी धर्म ग्रंथ को उठाकर देख लें, रामायण या रामचरित्र मानस हो, चाहे सुंदरकांड हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, इन सब धर्म ग्रंथों में ईश्वरीय अवतार के सद्कर्मों का उल्लेख है, जिसे सुनकर, जिसे पढ़कर हम अपनी इस जीवन नैया को पार लगाना चाहते हैं। ऐसा ही जीवन दर्शन संत स्वामी केशवानंद का है। इस कार्यक्रम में जहां उनसे सीख लेने वाले, जहां उनके जीवन को उसी ईश्वरीय अवतार के रूप में स्वीकार करने वाले उनके जीवन पर अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे, उनके जीवन दर्शन को हमारे श्रोताओं तक ले जाने का प्रयास करेंगे, वहीं हम शिक्षा संत स्वामी केशवानंद के जन्म से लेकर देह त्याग के हर बिंदु को आप तक लाने का प्रयास करते रहेंगे। शिक्षा संत के, संत स्वामी केशवानंद के इस कार्यक्रम से जुड़े रहें, चेतना रेडियो से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।